मैं इंग्लिश क्लास आज हमारे क्लास में आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या डिफरेंस है, कैसे हम जानेंगे कि सेंटेंस में जो लिखा गया है ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दोनों तो मिलके नहीं रहेंगे, दिखते हैं रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो जनरली स्ट्रक्चर एक सेंटेंस का क्या होता है, अगर कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं उस सेंटेंस में डेफिनेटली एक सब्जेक्ट रहेगा, डेफिनेटली वर्ब रहेगा, कोई भी वर्ब हो सकता है, वर्ब के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ज़्यादा अंदर जाएगा ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता ही रहता है। आज हमको ये कंफर्म करना है ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट भी होता है, तो ये कैसे पहचानेंगे वेदर इट इज ऑब्जेक्ट और वेदर इट इज कॉम्प्लीमेंट, वेदर इट इज ऑब्जेक्ट और इट इज कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो पहले स्ट्रक्चर ले लीजिए ना, पहले हमारा जो क्लास का नाम लिख लीजिए आप, ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। देखिए कॉम्प्लीमेंट दो होता है ना, एक होता है COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है पूरा, माने मेरा कॉम्प्लीमेंट ही मैं, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT। फिर कैसे जानेंगे कि मैं मेरा पूरा हूँ, ये हम पढ़ेंगे ग्रामेटिकली। और एक होता है COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या है, प्रशंसा करना, प्रेस करना, एडमायर करना। हाँ, अगर हम किसी को प्रशंसा, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट ग्रामर का नहीं है, वो है COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट भी पढ़ेंगे बट ऑब्जेक्ट तो पहले पढ़े हैं, तो ऑब्जेक्ट न्यू नहीं है हमारे लिए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए न्यू है ना। तो COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट दैट इज पूरा। क्लियर? COMPLIMENT वो क्या है, प्रशंसा करना किसी को, यानी कि हम प्रशंसा करना, एडमायर करना, प्रेस करना, दैट इज नोन एज COMPLIMENT। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट समझने के लिए हमको पहले एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं, क्योंकि वही के अंदर तो जाएंगे ना, रास्ता तो वही रहेगा ना। क्लियर? हाँ, तो पहले एक सब्जेक्ट रहेगा, नो डाउट, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। हाँ, यहाँ तक तो सेंटेंस ठीक है, पहचान लेते हैं। उसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट भी रहेगा, तो हमको ये पहचानना है ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों है, ये भी ध्यान देना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी दो होता है ना। पहले पहचान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या है, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। हाँ, उसके बाद पहले हम ऑब्जेक्ट को भी डिवाइड करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है पहले पहचानते हैं। क्लियर? तो जानेंगे कैसे, फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, भार हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सेशन को, मतलब नेक्स्ट सेशन को, है ना। देखिए अगर सेंटेंस में कोई वर्ब होगा, हाँ, सेंटेंस में अगर कोई वर्ब है और वर्ब के बाद जो वर्ड है, ध्यान देना, वर्ब के बाद जो वर्ड होगा, ये वर्ड नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ये अलग बात है, सिर्फ वर्ड में बोल रहा हूँ। अगर वर्ब के बाद कोई वर्ड है और वही अगर सब्जेक्ट के साथ सेम पर्सन है, ध्यान देना, सब्जेक्ट के साथ अगर ये सेम पर्सन, मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ, डायरेक्ट ड्राफ्ट कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, हाँ, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सेम पर्सन हो या सेम थिंग हो, ध्यान देना। अगर वर्ब के बाद कोई वर्ड है, वही वर्ड अगर सब्जेक्ट के साथ सेम पर्सन होगा या सेम थिंग होगा, हम उसे क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। ध्यान देना, एग्जाम्पल में समझेंगे हम। हाँ, वर्ब तो रहेगा, सब्जेक्ट तो रहना ही रहना, हमको कॉम्प्लीमेंट पहचानना है ना, ऑब्जेक्ट भी पहचानेंगे। अगर कोई वर्ब के बाद जो वर्ड रहेगा, वही वर्ड अगर सब्जेक्ट के साथ सेम पर्सन हो या सेम थिंग हो, तो वही हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर वर्ब के बाद जो हम वर्ड यूज करेंगे जो अगर सब्जेक्ट सेम है तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही सेम है, इतना कंफर्म हो जाइए। क्लियर? ओके। वर्ब क्या होगा, दिखते हैं कौन कौन से वर्ब यूज करेंगे। हाँ, और एक आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। हाँ, वर्ब के बाद जो वर्ड हम यूज करेंगे वो वाला सब्जेक्ट का सेम नहीं रहेगा। हाँ, सब्जेक्ट के साथ अगर सेम रहेगा, नॉट द सेम पर्सन, नॉट द सेम पर्सन और नॉट द सेम थिंग, दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया। क्लियर? अगर वर्ब के बाद जो वर्ड यूज किया गया है वही वर्ड अगर सब्जेक्ट के साथ, समझे, तो
वर्ड अगर दिया है वही वर्ड अगर सब्जेक्ट के साथ, नॉट द सेम पर्सन या नॉट द सेम थिंग, अगर सेम थिंग नहीं है, कोई एक ही पर्सन नहीं है या वही एक ही चीज नहीं है, किसके साथ, वर्ब के बाद जो नाउन हम यूज कर रहे हैं, अगर सेम पर्सन है तो कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब के बाद जो वर्ड यूज किया गया है वो अगर सब्जेक्ट के साथ सेम है तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। वर्ब के बाद जो वर्ड यूज किया गया है वो अगर सब्जेक्ट के साथ सेम नहीं है या सेम थिंग नहीं है तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। ओके, एग्जाम्पल देंगे हम। हाँ, एग्जाम्पल दोनों का देना है, तो एक एक एग्जाम्पल देके स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर हमको जाना है ऑब्जेक्ट कितना प्रकार का होता है, कॉम्प्लीमेंट कितना प्रकार का होता है। क्लियर। यहाँ पे कुछ डाउट है तो वर्ब लिखना है, वर्ब के बाद जो भी वर्ड आएगा, ये वर्ड अगर सब्जेक्ट के सेम है तो कॉम्प्लीमेंट है, अगर सब्जेक्ट का सेम नहीं है तो ऑब्जेक्ट है। क्लियर। और ऑब्जेक्ट क्या करता है, काम करवाता है। मैं कौन हूँ, काम कर रहा हूँ। आप क्या है, काम करवा रहे हैं। तो आप और हम एक हैं क्या, नहीं है, अलग अलग है। कि एक हैं, बिल्कुल नहीं है। तो क्या है, मैं काम डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली कर रहे हैं। आप काम को रिसीव कर रहे हैं, माना हम अलग अलग हैं। क्लियर। तो एक काम करेगा और एक काम को रिसीव करेगा। काम करने वाला होगा सब्जेक्ट और काम करवाने वाला या रिसीव करने वाला हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर। बस, तो अब हम चले जाते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। हम कॉम्प्लीमेंट जो बोले ये माने ठीक है या गलत है भी तो जानना है ना, सब किसी लिए तो हमको एविडेंस की जरूरत है ना। एनीवे, तो हम चले जाते हैं एग्जाम्पल के साथ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लियर। मैं स्ट्रक्चर क्लियर इन द सेंस एग्जाम्पल बिना दिए हम क्लियर हो नहीं पाएंगे कोई भी चीज का। हाँ, तो इसीलिए हमको पहले एग्जाम्पल के साथ जाना। हो गया। जैसे राम इज ए स्टूडेंट, ये एक है, और एक है राम टीचर्स मी, दोनों है। हाँ, हमको देखना है। तो ये तो भाग दिख दिए, भाग के बाद जो वार्ड दिया है वही दिखना है। भाग तो हम देखिए, भाग के बाद जो वार्ड दिया है वही दिखना है ना। ये क्या है हम नहीं जानते हैं, अब जानेंगे। जो वर्ड दिया गया है वही के साथ अगर सेम होगा तो कॉम्प्लीमेंट है। ये मी है और ये हो गया राम, क्या ये दोनों सेम है क्या? राम इक्वल टू मी है क्या? नहीं, राम मुझे पढ़ाता है, राम तो अलग है, मैं तो मी अलग हूँ। तो मी क्या हो गया यहाँ ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्लास में किया हूँ, फिर एक बार करेंगे है ना। तो क्या करेंगे, राम नॉट इक्वल टू मी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर। क्लियर। तो कब ऑब्जेक्ट है, जब भाग के बाद जो वर्ड यूज किया गया है ये अगर सब्जेक्ट के साथ सेम नहीं हो, इनइक्वल हो। इक्वल होगा तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखते हैं कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं, तो बात की बात है, एक एक करके जाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ओके बस। तो राम टीचर्स मी, यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, उसका सेम पर्सन ये सेम थिंग ही नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर। फिर ऑब्जेक्ट कितना प्रकार का होता है बाद में, पहले हम कॉम्प्लीमेंट को चलाएंगे, बुरा समझेगा ना, है ना। एनीवे, तो हम मिटा देते हैं। क्लियर। बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे। हाँ, अरे अब तो आप खुद एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आप जान गए ना ऑब्जेक्ट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट तो जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट देखिए। यहाँ पे देखिए राम हो गया क्या, सब्जेक्ट, वो तो जानते ही हैं। हाँ, ईज क्या हो गया, भार। ये ईज कौन सी भार है ये भी दिखना है हमको। ये भार का क्लास नहीं है, पर छोटा सा तो चीज बताना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ए स्टूडेंट क्या है, बोलिए, ये वर्ड है, मैं बोल रहा हूँ। वर्ब के बाद जो वर्ड दिया गया होगा ये अगर सब्जेक्ट के साथ सेम होगा तो वही कॉम्प्लीमेंट है। देखते हैं राम इक्वल टू स्टूडेंट है क्या, अगर है तो ठीक है। देखते हैं हम, यहाँ पे हो गया राम, ये हो गया इक्वल टू स्टूडेंट। हाँ, तो जो राम है ये वही स्टूडेंट के बारे में बात किया जा रहा है ना। राम इज स्टूडेंट माना क्या है, ये स्टूडेंट कौन है, राम ही तो है स्टूडेंट ना। राम इज स्टूडेंट, तो राम इक्वल टू स्टूडेंट हो गया। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। स्टूडेंट क्या है, एक्चुअली नाउन है, बट यहाँ नाउन नहीं है। क्योंकि नाउन नहीं है बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो वर्ड दिया उसका रिलेशन राम के साथ है, ये सेम पर्सन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट।
क्लियर? तो ये भी तो नाउन ही, जो हमने जो वर्ड यूज किए वही प्रोनाउन ही था, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मैं इसलिए वर्ड बोला, कंफ्यूज नहीं होंगे बोलकर। जो वर्ड यूज किया गया है सब जगह सेम होगा तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, सेम नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट। क्लियर? डाउट नहीं है? और एक दो क्वेश्चन देते हैं, कंफ्यूजन होता है ना। टाइम के साथ जाना है। 10 मिनट्स हो गया। जैसे हो गया माय टीचर गाइड्स मी। क्लियर? माय टीचर गाइड मी, है ना, ध्यान देना। माय टीचर गाइड्स मी, और हो गया वी आर टीचर्स। ये भी ध्यान देना हमको, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे। हाँ, नहीं टाइम तो रहेगा। माय टीचर्स गाइड मी, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब। तो वर्ब के बाद जो भी वर्ड यूज किया गया है, यहाँ भी मी है, दूसरा भी कुछ वर्ड एग्जाम्पल देकर बताते हैं, है ना। वर्ब के बाद जो भी वर्ड यूज किया गया होगा, ये अगर ये सब्जेक्ट के साथ सेम नहीं होगा तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो दिखते हैं ये सेम है कि नहीं है। ये हो गया माय टीचर, और ये हो गया मी। माय टीचर और मी क्या सेम है क्या? कैन माय टीचर बी लाइक मी? हो सकते हैं, समान तो है नहीं। माय टीचर तो माय टीचर है, और मी तो मैं हूँ ना। मैं मतलब मैं या मुझे, मी मतलब माय टीचर और मी सेम है क्या? नहीं है। तो क्या होगा ये मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये हो गया वी हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया वर्ब। कौन सी वर्ब पे बताऊंगा। टीचर्स हो गया क्या है? नाउन तो है, नो डाउट। हाँ, ये नाउन है, ये प्रोनाउन, ये बताए, बट ये वर्ड के हिसाब से लेकर समझ में आएगा। तो ये जो वर्ड यूज किया गया है ये सब्जेक्ट का साइन है क्या? वी या टीचर्स कौन है? हम ही तो टीचर्स है ना। तो टीचर और हम है एक ही है कि अलग है? पूरक है ना। तो क्या लिखेंगे? वी इक्वल टू टीचर्स, माने टीचर्स आर द कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट वी। हम और टीचर सेम है, इसलिए टीचर हमारा कॉम्प्लीमेंट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? ओके, बस। और एक ऐसा क्वेश्चन एक दो देते हैं अलग अलग वे का, समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्लियर। तो अगर कॉम्प्लीमेंट है सेम रहना चाहिए, हाँ, और ऑब्जेक्ट है तो सेम नहीं होगा। हाँ, और एक है इनडायरेक्टली काम को करेगा। हाँ, इनडायरेक्टली काम को करेगा। जैसे सोच लीजिए she looks very beautiful, she looks very beautiful, और she plays फुटबॉल। ध्यान देते हैं, इतना ही तो है ना। हाँ, तो हमको क्या करना है? दोनों से निकल, ये चीज क्या है तो जानना है ना। हमको भार के बाद जो वर्ड है ये जानना है, ये क्या है। यही तो काम है आज ना। आज का काम है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये जानना है। क्लियर? सी लुक्स, हाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी भार होगा बताएंगे, ये तो और एक क्लास करेंगे। हाँ, सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, ये क्या है? एक वर्ड है। हाँ, ये वर्ड भार के बाद जो वर्ड है, अगर ये सब्जेक्ट के साथ ये अगर सेम पर्सन है तो कॉम्प्लीमेंट है। तो हम समझ लेते हैं ये जो ब्यूटीफुल है कौन है? ये कौन ब्यूटीफुल है? सी ही तो ब्यूटीफुल है ना। तो कंफर्म हुआ ना। तो सी इक्वल टू वेरी ब्यूटीफुल। तो क्या हो गया? ये ब्यूटीफुल एक्चुअली एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। तो जो कॉम्प्लीमेंट है ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। कंफर्म होना, कंफर्म है ना, क्लियर हो जाना। तो क्लियर बोला, क्लियर ना। कॉम्प्लीमेंट में भी है नाउन, में भी एडजेक्टिव, में भी एन एडवर्ब्स। क्लियर? फिर हमको देखना रिलेशन बनाना है। यहाँ पे मुझे एडजेक्टिव एडवर्ब बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये रिलेशन बनाना है, इसलिए मुझे कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। क्लियर? तो बस, तो ये क्या होगा? वेरी ब्यूटीफुल द कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट सी। हाँ, सी
तो सी प्लेस फुटबॉल, ये क्या है? सी प्लेस फुटबॉल, ये तो वहाँ सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। हमको ये पहचानना है जो वर्ड यूज किया गया है, ये वर्ड इसका सेम है कि नहीं दिखना है। तो सी इक्वल टू फुटबॉल, ये क्या हुआ भाई? हाँ, कैन सी बी ए फुटबॉल, कैन फुटबॉल बी सी? इम्पॉसिबल, कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी संभव है ही नहीं। हो पाएगा? कैन इट बी पॉसिबल? नेवर, इट नेवर। तो क्या आएगा? ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि ये हमारा वाज रहेगा तो ही कॉम्प्लीमेंट होगा। ये क्या है, हर बात ध्यान देना। अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है तो जो भार यूज किया गया है वो आइदर लिंग भार हो सकता है या स्टैटिक भार हो सकता है। हम उसे आइदर लिंग भार बोल सकते हैं या स्टैटिक भार बोल सकते हैं। क्लियर? अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है तो ये जो भार यूज किया गया है, ये भार क्या है? स्टैटिक भार है या लिंग भार है? मैन भार तो है ही है, मैन भार तो है ही है, क्योंकि उसको हेल्प करने कोई नहीं है, तो खुद उसका बस है, तो ये तो मैन भार है ही है। बट मैन भार का लिंग भार भी है, स्टैटिक भार भी है। ये क्या है? ये क्या है? बिल्कुल सी प्लेस फुटबॉल, यहाँ तो मैन भार है, एक्शन भार है। ऑब्जेक्ट है तो एक्शन भार होना ही होना है। एक्शन भार क्या है? जो काम दिखता है, ये जो वो बहुत सुंदर दिखाई देती है, वो क्या मालूम हो रहा है? जो दिखाई दे रहा है वो एक्शन हिडन है, जो छुप के रहता है एक्शन, उसको बोलते हैं हम स्टैटिक भार या लिंग भार या नॉन डायनामिक भार। उसे हम नॉन एक्शन भार बोल सकते हैं, नॉन डायनामिक भार बोल सकते हैं, स्टैटिक भार बोल सकते हैं या लिंग भार बोल सकते हैं। क्लियर? और ये जो चीज़ क्या है, ये दिख रहा है ना, फुटबॉल खेलना दिख रहा है ना, हम पढ़ाई कर रहे हैं दिखाई दे रहा है ना, तो हम कहाँ पे हैं? डायनामिक भार में है। और ये क्या है? नॉन डायनामिक में है। ओके, क्लियर? बस अब हम चले जाते हैं कॉम्प्लीमेंट कितना टाइप का है और ऑब्जेक्ट कितना टाइम का है। हमारा टाइम 17 मिनट्स हो गया, टाइम को दिखना है। हाँ, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाता है 2 टाइप। ऑब्जेक्ट पहचान लिया ना, बस पहचानने के बाद क्या होगा, उसके ऊपर कमांड आ जाता है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का जो डाउट था आपका, क्लियर? ओके, बस यहाँ पे देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, हाँ, ये होता है 2 टाइप। एक होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट क्या करते हैं उसमें कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल देके बताया था जब वॉइस चेंज किए थे। हाँ, ऑब्जेक्ट माने डेफिनेटली ट्रांजिटिव वर्ब होगा ही होगा, कोई भी इंट्रांजिटिव को भी पैसिव करते हैं, बट ये रेयर केसेस में, ये अलग बात है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे, क्या है, क्या करता है, किसके लिए करता है। ये तो खुद नहीं करता, खुद तो सब्जेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट है माना किसके लिए किया जाएगा और कौन करेगा ना, किसके लिए किया जाएगा, माना वो खुद नहीं करेगा, क्या किया गया, किसके लिए किया गया। ओके, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट है, किसको पढ़ा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। आज कौन सी पढ़ाई है, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट का पढ़ाई है। तो क्या पढ़ा जा रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ा जा रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, तो हम जानेंगे कैसे, क्वेश्चन बना देंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन मैं लिख दो, मैं क्वेश्चन, हाँ मैं क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन बना के अगर हमको हुम का सेंस आए, किसको पढ़ा रहे हो, तो ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्लियर ना? बस यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आएगा, वहाँ भी मैं क्वेश्चन कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बना दीजिए और यहाँ बना दीजिए व्हाट, माने क्या पढ़ा रहे हो, किसको पढ़ा रहे हो, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सभी सवाल ही नहीं है, सभी तो खुद करता है और ऑब्जेक्ट करवाया जाता है। ओके, एनी डाउट? आगे बढ़े। बस हम कुछ सेंटेंस दे देते हैं, उसको फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहचान लेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को भी, यही कॉम्प्लीमेंट में कैसा 2 टो है, बहुत इजी है, इजी लग रहा है ना। बस जो जो पढ़ा जा रहा है, व्हाट एवर इज बीइंग टॉट, जस्ट काइंडली बी और रिवाइज या काइंडली गो थ्रू। हाँ, आप अंदर जाइए, जितना पढ़ेंगे इतना डाउट निकलेगा, वही डाउट को फिर आप क्लास करेंगे तो हमारा कंफ्यूजन क्लियर, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ओके, एनी तो अनदर टर्म लिख दीजिए, माय फ्रेंड्स gave me आइसक्रीम, है ना। तो यहाँ पे दिखना है
कौन दिया सब्जेक्ट, ये तो प्रॉब्लम नहीं, जान जाते हैं। हाँ, कौन दिया सब्जेक्ट माना ये कर गया हु का काम, तो हमको ये जानना नहीं जानते हैं। हाँ, किसको दिया क्या दिया, क्लियर है ना। इसको क्या करेंगे हम, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन बना देते हैं। क्या दिया, हाँ ये लिखना है, क्या दिया, व्हाट डू माय फ्रेंड्स, ये गैप दिया है, व्हाट डीड लिखेंगे ना, प्रॉब्लम, व्हाट डीड माय फ्रेंड, व्हाट डीड माय फ्रेंड्स गिव मी, व्हाट आया, क्या दिए हैं, आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्यों हुआ, व्हाट से हमको क्वेश्चन मिला है ना, क्या है, किसको दिए, कौन दिए, तो सब्जेक्ट है, क्लियर। तो ये जो व्हाट का आ गया ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। व्हाट डिड माय फ्रेंड गिव मी, माय फ्रेंड गेव मी आइसक्रीम, में क्यों लिखेंगे, तो ऑलरेडी लिखा गया है, ओके क्लियर। बस माय फ्रेंड गेव मी आइसक्रीम, यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। तो और ना डाउट होगा फिर क्लास करेंगे, लेकिन अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। फिर किसको दिया, हाँ, whom या to whom did my friend give ice cream, है ना, किसको दिए, बिल्कुल, to whom did my friend give ice cream, my friend gave ice cream me, यहाँ पे जो मुझे हो गया ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। दो गॉट माय पॉइंट, किसको दिए, क्या दिए, कौन दिया, कौन दिया तो काम कर रहा है, सब्जेक्ट है, जो करवाने वाला है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या करवाया गया है, किसके लिए करवाया गया है, क्या करवाया गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसके लिए करवाया गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर, डाउट नहीं। बस टाइम भी निकल रहा है 22 मिनट्स, हाँ, और हमारा है कॉम्प्लीमेंट, डाउट नहीं है ना। बस एक बार दो बार पढ़ लीजिए, 5-6 बार रिपीट कीजिए, हाँ, ज़्यादा नहीं पढ़ने, समझ में नहीं आएगा, एक ही टॉपिक नहीं है, बहुत सारा है, आपका सब्जेक्ट भी बहुत सारा है, हाँ, इसलिए आपको तो एक डिसिप्लिन शेड्यूल बनाना है, वही हिसाब से हमको आगे बढ़ना, क्लियर, नहीं तो पढ़ाई हो नहीं पाएगा। हाँ, जैसे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, हो गया था कॉम्प्लीमेंट भी तो होता है। हाँ, कॉम्प्लीमेंट तो आप समझ लें कि पूरक होता है, कैसे पूरक होता है प्रकार जाने, सेम होना चाहिए। हाँ, ये है कॉम्प्लीमेंट, अगर होगा तो ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। हाँ, तो भार्ब के बाद जो नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है या एडवर्ब आ सकता है, ये अगर सब्जेक्ट के साथ सेम पर्सन हो तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। तो ये नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, डाउट नहीं है, क्लियर। बस हम और आगे हो जाते हैं, हाँ आगे जाते हैं, इतना तो कॉम्प्लीमेंट पहचान ली। फिर आ जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट कितना प्रकार का होता है। हाँ, जैसे वहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ भी ऐसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दो चीज रहता है, ध्यान देना है हमको। हाँ, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ध्यान देना है, ओके। कॉम्प्लीमेंट माना क्या है, बिल्कुल जो वर्ब के बाद, ध्यान देना, वर्ब के बाद जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा और ये सब्जेक्ट के साथ अगर सेम पर्सन या सेम थिंग होगा तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला, क्लियर। वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब अगर ये सब्जेक्ट के साथ सेम पर्सन होगा तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बट वर्ब के बाद जो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब ये ऑब्जेक्ट के साथ अगर सेम पर्सन या सेम थिंग
होगा तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, सब्जेक्ट के साथ सेम होगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के साथ सेम होगा तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतना ही हमको ध्यान देना है। क्लियर? तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेम है, इतना तो कंफर्म हो जाना है। हाँ, फिर जाना है हमको कॉम्प्लीमेंट जो हम यूज किए हैं ये सब्जेक्ट का सेम है या ऑब्जेक्ट के साथ सेम है, ये भी जान लेना है। क्लियर? बस, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हो गया? क्या हुआ? ही मैक्स मी हैप्पी। यहाँ पे ध्यान देना है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब के बाद जो वर्ड यूज किया गया सब्जेक्ट का साइन नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्ट है ना। उसके बाद और एक चीज दिया गया है, क्या बोला मैं? वर्ब के बाद जो वर्ड यूज किया गया होगा, अगर वो नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, अगर वो ऑब्जेक्ट के साथ सेम होगा तो यहाँ पे हैप्पी कौन है? मी और हैप्पी ये सेम है ना। क्लियर है? तो ये मी और हैप्पी एक है तो क्या हो गया? ये जो एडजेक्टिव है हमारे ऑब्जेक्ट के साथ सेम हो गया तो मी इक्वल टू हैप्पी। तो यहाँ पे क्या है? हैप्पी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो he makes me happy, that is a happy is adjective, but here he's been used as a complement. Which complement? That is the object complement. That is not a subject complement. He happy has not used for the subject, that is for the object. Clear? Did you get my point? बस ध्यान देना, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा। हाँ, एनीवे और एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे और एक लड़ा होता है, जैसे होनी टेस्ट स्वीट। ध्यान देना, सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट है। स्वीट क्या है? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट एडजेक्टिव हो गया। ये किसके साथ सेम है? ये स्वीट कौन है? ये जो स्वीट है कौन है? बस होनी ही तो स्वीट है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्वीट भी कॉम्प्लीमेंट है बट ये सब्जेक्ट के साथ सेम हो गया, इसीलिए उसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? डाउट नहीं? और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल देते हैं, समझ में आ रहा है? पर समझना है पहले एडजेंट क्या होता है पढ़ेंगे और एक तो क्लास कर देंगे, एक साथ मिक्स हो जाएगा, है ना। सिर्फ इतना जानिए, कॉम्प्लीमेंट होता है जो सेंटेंस को कंप्लीट भी करता है। मैं डेफिनेशन नहीं लिखा हूँ, डेफिनेशन जरूरत भी नहीं है। जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। हाँ, बट डेफिनेशन तो ज़्यादा मदद नहीं करता, इसलिए हमको ये भी कंफर्म करना है ना। ये लिखिए, वी इलेक्टेड देम प्रेसिडेंट। हाँ, ध्यान देना, वी इलेक्टेड देम प्रेसिडेंट, ये क्या है? वी इलेक्टेड देम प्रेसिडेंट। ओके, हाँ, और एक क्वेश्चन आ गया, वी मेड द टेबल न्यू। हम टेबल को न्यू बना दिए। गणपति बाबा का पूजा होता है, सरस्वती माँ का पूजा होता है, न्यू बना देते हैं, न्यू जैसे कर देते हैं। उसका मतलब है क्या? न्यू। ये न्यू क्या है? न्यू, न्यू है, न्यूएस्ट एडजेक्टिव है। तो ये दिखना, ये जो न्यू है किसके साथ समान है? सब्जेक्ट है, वर्ब है। वर्ब के बाद जो वर्ड दिया गया है किसके साथ समान है? तो टेबल है। टेबल और वी क्या एक है क्या? कैन टेबल भी नेवर, तो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। हाँ, उसके बाद और एक वर्ड है, ये क्या है? एडजेक्टिव। टेबल और न्यू एक है क्या? दिखते हैं, द टेबल न्यू। न्यू कौन है? टेबल ही तो न्यू है ना, तो कि हम न्यू है, टेबल ही न्यू है, तो ये न्यू क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और यहाँ क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कौन सी कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ओके, बस। अनदर टर्म, ये तो नक्शा ही चेंज हो गया, जरा मिटा देते हैं। क्लियर? Another question was, that is the we elected them president। ना, we elected them president। बताइए, we elected them president, सब्जेक्ट, elect कर दिए वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट।
अगर them और we सेम होता तो कॉम्प्लीमेंट होता, them और ये तो उन्होंने, उनको, ये हो जाएगा हुई ना। ये जो them है, हर को तो प्रेसिडेंट हम बना नहीं सकते ना, इलेक्टेड them कैसे बोल सकते हैं, नहीं हाँ, हुई इलेक्टेड हार करते हैं, प्लूरल ये 50 के प्रेसिडेंट तो होंगे नहीं हाँ, हुई इलेक्टेड हार प्रेसिडेंट, तो हुई और हार एक तो हो ही नहीं सकते, हो सकते क्या, बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पे देखिए ये हार इक्वल टू प्रेसिडेंट, ये है क्या, बिल्कुल है हाँ, प्रेसिडेंट तो वही है ना, हम प्रेसिडेंट किसको बनाए, उनको बनाए, तो वही तो प्रेसिडेंट है ना। तो जो प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट और हार सेम हो गए, कॉम्प्लीमेंट, पर कौन सी कॉम्प्लीमेंट है, व्हिच कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, डिड यू गेट माय पॉइंट, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। तो हमको ध्यान देना है, अगर सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है तो जो भार यूज किया गया है ये लिंग भार हो सकता है, स्टेट भार हो सकता है, उससे हम मैन भार बोल सकते हैं या नॉन डायनामिक भार बोल सकते हैं, ओके। बट जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस में ट्रांजिटिव भार या एक्शन भार भी हो सकता है, क्लियर। तो हर बात एक ध्यान देना, लिंग भार क्या बोलते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कभी इसका भी क्लियर करेंगे, ओके देन। तो हमारा आज जो क्लास जो भी पढ़ाया गया आप अच्छे से पढ़िए, मैं फिर भी 2 मिनट से तो 1-2 तो एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा, क्वेश्चन दे दूंगा आपको पहचानने के लिए, आप पहचानना है ना, होमवर्क है आपके लिए ये। अगर डाउट होगा तो मुझे फिर कॉल करना या कमेंट करना, है ना। लिखिए सी इज हैप्पी, they are our children, we are friends, है ना। she is happy, they are our children, we are friends। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, बिल्कुल हमको यहाँ ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है ये निकालना है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये भी निकालना है, ओके। क्लियर हो गया, सी इज हैप्पी, दे आर आवर चिल्ड्रन, वी आर फ्रेंड्स, क्लियर। टाइम कितना हो गया, 32, और 1-2 तो कर सकते हैं ना। ऐसे हुआ 3 नंबर या 4 है, दे taught us English, 4 I made him captain, या we made him captain, CATAI हाँ, I made him captain। 5 my mother